नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आने वाले एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए जो मेरे टॉपिक का क्विक रिवीजन सीरीज़ का ये मेरा 7वां पार्ट है, जिसमें मैं सर्कल यानी वृत्त को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि कोई वृत्त है मान लो हमारा, जिसका केंद्र O है। ठीक है, इस पर एक हमने जीवा AB खींच लिया है। ठीक है, तो बड़े जो हमारे जीवा के जो बड़ा पार्ट है, ठीक है, ये तो इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ चाप, या इसी को हम क्या कहते हैं, और इसके द्वारा बना खंड क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, और इसके छोटे जीवा के छोटे पार्ट को हम लघु चाप या इसी को लघु वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है, और किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो उसका व्यास होता है। ठीक है, और अगला देखते हैं कि यदि हमारी एक कोई वृत्त ले लेते हैं जिसका केंद्र O हो। ठीक है, उस पर यदि हम कोई एक रेखा खींच एक लाइन खींचते हैं जो हमारे वृत्त के एक साइड से दूसरे साइड तक जाती हो, यानी उसको एक दो जगह काटती हो, तो उसमें क्या कहते हैं, छेदक रेखा, यानी उसी को हम सेकंड लाइन कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे AB क्या हो जाएगा, वृत्त के लिए एक छेदक रेखा है। ठीक है, और वृत्त के केंद्र से यदि हम परिधि पे, ठीक है, कोई एक बिंदु लेते हैं और फिर वहाँ से एक लाइन खींचते हैं, तो परिधि केंद्र से परिधि पर जो लाइन खींचते हैं और जो वृत्त यहाँ से हम एक मतलब वृत्त की परिधि पर एक रेखा खींचते हैं, दोनों के बीच में जो 90 डिग्री बनता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। और ये जो हमारी रेखा होती है इसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, अब कुछ वृत्त के बेसिक फार्मूला है उसको देख लेते हैं। मान लो हमारा कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, परिधि पे कोई पॉइंट A है, तो इसको हम यहाँ से मिलाते हैं, तो ये हमारे क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या R हो जाएगी। ठीक है, और यदि हम इसी को यहाँ से यहाँ पूरा मिला दें तो ये हमारे क्या वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो ये R, तो ये भी आती है 2R हो जाएगा। इसका मतलब वृत्त का व्यास कितना होता है, 2R होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या R, वृत्त का व्यास D यानी 2R, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², चाप की लंबाई θ/180 डिग्री × πr, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, θ/360 डिग्री × πr²। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट थ्योरम यानी प्रमेय होता है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, क्योंकि इस पे आधारित हमसे एग्जाम में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो कोई वृत्त हमारा है, ठीक है, जिसमें हमारा कोई एक जीवा AB है। ठीक है, केंद्र से जीवा AB पे यदि हम लंब डालते हैं तो क्या करता है, जीवा AB को पर वो बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये, चूँकि ये हमारा केंद्र है, ये पॉइंट वृत्त की परिधि पर बिंदु A और B है, तो ये हमारा क्या होगा, आपस में उसकी त्रिज्या होगी, यानी ये भी त्रिज्या होगी, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने लिख रखा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त के जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक, चूँकि OC क्या है हमारा, जीवा AB पे लंब है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर BC के। ठीक है, अगला पॉइंट यानी अगला प्रमेय, अगला थ्योरम देख लेते हैं। यदि हमारा कोई वृत्त है, ठीक है, इसमें 2 जीवा हो, AB और CD, दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो दोनों जीवाओं के शीर्ष को हम यदि वृत्त के केंद्र से मिलाएं, ठीक है, तो उसके द्वारा जो कोण बनता है वो दोनों जीवाओं द्वारा केंद्र पर बने कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो उसी को हमने यहाँ लिख रखा है कि यदि जीवा AB बराबर जीवा CD यानी AB बराबर CD हो, ठीक है, तो कोण AOB बराबर कोण COD यानी कोण θ1 बराबर कोण θ2। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है कि दो जीवा AB और CD क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, केंद्र से दोनों जीवाओं पे यदि हम लंब डालते हैं तो उसकी जो हमारे OM और ON होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, उसी को हमने यहाँ लिख रखा है। यदि केंद्र O से जीवा AB वो जीवा CD पर लंब डाले और जीवा AB और CD बराबर हो तो क्या हो जाएगा, OM बराबर ON के। ठीक है, चौथा पॉइंट यानी चौथा प्रमेय, ठीक है, क्या है, यदि हमारा कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त के केंद्र और उसमें एक हमारी कोई जीवा BC है। ठीक है, ये हमारा जीवा है BC है। ठीक है, तो BC द्वारा केंद्र पर यानी जीवा BC द्वारा केंद्र पे बना कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, वो कैसे होता है उसको हम देख लेते हैं। जिसको पहले इसको हम जो थ्योरम उसको हम लिख रखे हैं
कि वृत्त के किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक, यदि हम देखते हैं चूंकि ये हमारा क्या है, ओ बी और ओ ए और ओ सी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। ये कोण ये कोण x है तो ये भी कोण x होगा। यदि इसको हम y मानते हैं तो ये भी y होगा। यहाँ से एक लाइन हम खींचते हैं तो इस त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी के लिए ये हमारा बहिष्कोण हो जाएगा। ठीक है, बहिष्कोण का होता है विपरीत आंतरिक कोणों का योग होता है। तो यहाँ x x तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ y y तो यहाँ 2y हो जाएगा। ठीक है, तो बी ओ कोण बी ओ सी कितना हो जाएगा 2x + 2y। ठीक, और बी ए सी कितना हो जाएगा x + y। ठीक, तो उसी को हम यहाँ लिख रखे हैं कि कोण बी ए सी कितना हो जाएगा x + y। ठीक, इसीलिए हम थीटा मान लेते हैं और कोण बी ओ सी कितना हो जाएगा 2x + 2y, यानी 2 कॉमन ले लेंगे x + y, यानी x + y को हमने थीटा माना है तो कोण बी ओ सी कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को एक लाइन में लिख देते हैं हम कि जीवा बी सी द्वारा केंद्र पे बना कोण जीवा बी सी द्वारा वृत्त परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। ये हमारा थीटा है तो हमारा 2 थीटा हो जाएगा, यानी कोण बी ओ सी का मान हमेशा 2 गुना कोण बी ए सी का होगा। ठीक है, अगला प्रमेय, जीवा ए बी द्वारा वृत्त की परिधि पर अलग अलग बिंदु पर बना कोण हमेशा बराबर होगा। ठीक है, कि जैसे हमने कोई वृत्त ले लिया, ठीक है, जिसकी एक जीवा ए बी है, तो ए बी द्वारा अब चाहे हमारे ये कोण हो, मतलब ए पी बी हो या ए क्यू बी हो या ए आर बी हो, सब आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको हमने लिख रखा है कि कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी बराबर कोण ए आर बी बराबर थीटा। ठीक, अगला पॉइंट क्या है कि वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण हमेशा ही 90 डिग्री यानी समकोण होता है। ठीक है, जैसे हमारा वृत्त है उसका व्यास क्या हो जाएगा ए ओ बी। ठीक, तो इस वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर कोई भी कोण बने हमेशा क्या होगा 90, चाहे ऐसे बने चाहे यहाँ बने चाहे नीचे ही क्यों ना बनाए। यदि वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु ले रहे और तीनों को मिलाएंगे तो हमेशा जो वृत्त की परिधि पे होगा वो कोण हमेशा क्या होगा समकोण होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार सवाल पूछा जाता है या किसी सवाल में इस थ्योरम का यूज होता है। ठीक, अगला थ्योरम क्या है यानी अगला प्रमेय क्या है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज मतलब ये हमारा कोई वृत्त है, केंद्र ओ हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने ए बी सी डी कोई चतुर्भुज लिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कोण ए प्लस कोण सी हमेशा क्या होगा आपस में 180 डिग्री के बराबर होगा, इसका दोनों का योग। उसी तरह कोण बी प्लस कोण डी का मान हमेशा कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा योग इसका। ठीक है, और एक चीज़ और देख लेते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में बहिष्कोण, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में बहिष्कोण तो ये। ठीक है, यदि हम इसके लिए देखते हैं तो ये बहिष्कोण होगा, यहाँ खींचेंगे तो ये बहिष्कोण हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लेकर चलते हैं तो ए बी सी डी में बहिष्कोण अपने विपरीत आंतरिक कोणों के बराबर होता है। बहिष्कोण होगा, ठीक है, तो अपने विपरीत ये यहाँ है तो इसका विपरीत ही होगा, तो आंतरिक कोण के बराबर होता है। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो इसी को हमने लिख रहा है कि कोण बी का बहिष्कोण क्या होगा कोण डी के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि ये हमारा कितना है थीटा होगा। ठीक है, इन दोनों का आपस में जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यदि हम इसको थीटा माने तो हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा होगा। ठीक, तभी तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180 होगा। अब ये 180 माइनस थीटा है, यदि ये थीटा होगा तो इन दोनों का जोड़, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक सीधी लाइन हो जाएगी ना, तो इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी थीटा हो गया, इसका मतलब ये कोण के बराबर होगा। ठीक है, दोस्तों आइए कुछ और देखते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा कोई वृत्त है उसमें एक अस्पष्ट रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, इस अस्पष्ट रेखा के थ्रू यदि हम एक कोई जीवा है उसको मिलाते हैं तो जो हमारा कोण बनेगा, जैसे यदि हमारे ये कोण है क्यू आर एस, इसका मान हमारा होगा इस कोण के बराबर होगा। और उसी तरह यदि हमारा पी आर टी बनना है, यदि अल्फा है तो इस कोण का मान इस कोण के बराबर होगा, वही हमारा अल्टरनेट थ्योरम कहता है। ठीक है, तो उसी को हमने क्या कहा यहाँ पे लिख रखा है कि कोण क्यू आर एस बराबर
कोण एस आर सॉरी QRS बराबर कोण RTS के, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये थीटा तो ये थीटा। उसी तरह कोण PRT बराबर क्या हो जाएगा, कोण RST। यदि हमारे ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एक और पॉइंट है वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है। यदि हम किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक है, और वो कहीं जाके हमारा किसी बिंदु पे मिलता है, ठीक, तो उस बिंदु से स्पर्श रेखा और फिर स्पर्श रेखा जहाँ पे हमारा वृत्त को टच कर रहा है यानी स्पर्श कर रहा है, वहाँ से केंद्र पर यदि हम लंब डालते हैं तो इस तरह से जो हमारा चतुर्भुज बनता है, एक हमारा चतुर्भुज बनता है, ठीक है, जो कि चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका मतलब उसमें आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। और हाँ, ये जो आपस में स्पर्श रेखा है ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तभी तो कहीं कहीं मिलेगा। यदि छोटा बड़ा होगा तो मिल नहीं पाएगा, तो मतलब कहीं इन दोनों का आपस में क्रॉस सेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो PA बराबर PB यानी ये हमेशा आपस में PA बराबर PB होता है, ठीक है। कोण O प्लस कोण P कितना होगा, 180 डिग्री। कोण O प्लस कोण P कितना होगा, 180 डिग्री। इसलिए क्या हो जाएगा, OAPB एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है। और इसी तरह ये हमारा क्या हो जाएगा, चूँकि ये और ये भुजा आपस में बराबर हो गया तो ये तो दोनों त्रिभुज के लिए भुजा कॉमन है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, सर्वांग और समरूप भी होंगे। त्रिभुज OAP और OBP आपस में क्या होंगे, सर्वांग और समरूप भी होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए एक सवाल इसी पे देख लेते हैं। जैसे कि कोई सवाल हमसे दिया है कि दिए गए चित्र में क्या है, हमारा कोई वृत्त है, इसमें दो स्पर्श रेखा A और B है, और इन दोनों स्पर्श रेखा आपस में कहीं दूर हमको P पे मिलते हैं, ठीक है। तो यदि हमारे वृत्त में ACB का मान कितना, 130 डिग्री दिया हो, तो APB का मान हमसे पूछा जा रहा है। देख कैसे निकालेंगे, चूँकि ये क्या है हमारा, और ये इसको हम यदि आगे मिलाते हैं तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, यानी ये 130 डिग्री है, तो इन दोनों के कोण का योग कितना होता है, 180, यानी ये 130 है तो ये 50 डिग्री होगा, ठीक। और यहाँ से यदि हम ऐसे एक लाइन खींच लें, ठीक, तो ये मान लेते हैं कि हमारे जीवा AB होगा, तो जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। ये 50 डिग्री है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और फिर हम देखेंगे OAPB चक्रीय चतुर्भुज है, यानी ये 100 डिग्री है, तो इन दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 180, तो ये 100 है तो ये 80 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना होगा, 80 डिग्री। तो इसी को हमने यहाँ लिख के समझा दिया है कि चूँकि ABCD और OAPB दोनों चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक, इसलिए कोण C प्लस कोण D, कोण C प्लस कोण D कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण D का मान कितना हो जाएगा, 130, 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री, ठीक। अब कोण O प्लस कोण P, कोण O प्लस कोण P कितना होगा, 180 डिग्री। कोण O हमको पता है 100 डिग्री, तो कोण P कितना हो जाएगा, 80। तो वहीं 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसको हमने कुछ थ्योरम देखा और उसमें एक दो सवाल देखे हैं, ठीक है। अभी इसका एक और लेक्चर होगा जिसमें इसमें हम कुछ और बचे हुए प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर उस बेस आधारित कुछ और सवाल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि अगले वीडियो में इसमें सुधार किया जा सके, और आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।